हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स वीडियो। तो अपनी अब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है 2 अक्टूबर गांधी जयंती होने वाली है, तो उस ओकेशन में मार्केट अपना क्लोज रहेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स के एनालिसिस, कंपोनेंट्स के एनालिसिस, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना निफ्टी का चार्ट है 50 मिनट्स का। यहाँ पे चेकआउट करोगे सो फ्राइडे का सेशन अगर यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छा ट्रेंडी रहा। मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट खुला, अच्छा खासा फॉल किया। हम लोग ने ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास शॉर्ट प्लान किया था। यहाँ पर हम लोग ने प्रॉफिट किया। इस लेवल के आसपास हम लोग के छोटे छोटे ऐसे लेट हुए और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया। सेकंड थिंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये फ्राइडे के सेशन में मार्केट बिल्कुल अपोजिट रहा, ऊपर गया और लास्ट आवर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो कैसा क्या सिनेरियो हो सकता है, सबसे पहले मैं इसका वीकली चार्ट दिखाना चाहूँगा और अपन लेवल्स डिस्कस करने के पहले एक बार ग्लोबल मार्केट भी चेकआउट करेंगे। ओके, वीकली मंथली क्लोजिंग भी होगी, मंथली चार्ट्स भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट है। एक बार जरा सा अपन लोग मंथली चार्ट्स भी इसका वॉच आउट कर लेते हैं निफ्टी का। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली चार्ट से सॉलिड बुलिश दिख रहा था। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो ये मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल्स के आसपास का ब्रेकआउट किया था। फिर यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया, रेड कैंडल बनाया और अच्छा खासा अपसाइड जा रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप की अगर मैं आपको बताऊँ एग्जांपल, इस टाइप की एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट इन कैंडलों में क्या रहता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग इसी के नीचे आएगी जो कि बेस है अपना लो जो है 19,250 के नीचे। तो मंथली चार्ट्स में 250 का सपोर्ट मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं आ रहा निफ्टी अपने लिए साइडवेज टू बुलिश रहेगा और एक अप मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जो कि 20,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको एक अप मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये मंथली चार्ट्स में 800 पॉइंट्स की साइडवेज जोन है, बट इंट्राडे में अपन अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं। ओके, मंथली चार्ट्स में मैंने आपको ये दिखाया। एक बार वीकली चार्ट्स को चेकआउट कर लेते हैं। याद रखना मैंने आपको लेवल बता दिया 250 के नीचे। तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स को देखोगे, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था और जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, अच्छा अपसाइड गया, यहाँ पे इसी ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इसका सपोर्ट जोन है, क्योंकि 19,500 से लेके आपका 19,600 का एक जोन है। 100 पॉइंट का वीकली चार्ट में सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे डोजी कैंडल बनाया इसने, जो कि एक न्यूट्रल कैंडल रहती है अगर अपन बोलें इसको, तो यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग रहता है, बायर और सेलर दोनों फाइट कर लेते हैं। सो अगर ये इसको ब्रेक करते हैं जो कि 19,800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो वीकली चार्ट्स में भी अगर आप देखोगे 300 पॉइंट की जोन है। ओके, यहाँ पे भी अपन डेली चार्ट्स में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं 300 पॉइंट में। सो इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ईजिली ये आपको 20,200 के लेवल्स वीकली चार्ट्स में दिखा सकता है। बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है जो कि 19,500 का मैंने आपको बताया, तो फिर आपको ईजिली ये 19,255 तो पहला और फिर मंथली चार्ट्स में भी, तो फिर आपको फिर ये 18,888 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे अगर वो उस लेवल का ब्रेक डाउन करता है। तो पहले रहेगा 19,250 का। ओके, ये मैंने आपको वीकली चार्ट्स में भी एनालिसिस कर दी। अभी थोड़ा सा साइडवेज जोन में चल रहे हैं। एक बार मैं आपको डेली चार्ट्स दिखा देता हूँ, फिर आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ, फिर लेवल बता देता हूँ। डेली चार्ट्स में अगर देखोगे ऑलमोस्ट जैसे कि आप देखोगे निफ्टी को अगर मैं आपको चेकआउट करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे देखिए इसने ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन किया, 2-3 दिन का ब्रेक डाउन आया। यहाँ पे देखिए फिर इसने होल्ड किया, यहाँ पे भी देखो ब्रेक डाउन आया। ब्रेक डाउन आने के बाद अगले दिन स्लाइटली गैप अप खुला मार्केट और एक इनसाइड कैंडल बन गया। तो इनसाइड कैंडल क्या है, अबव लेवल अगर यहाँ पर चेकआउट करोगे, ऊपर के कॉल राइटर सी राइटर एक्टिव है और नीचे के पुट राइटर जो कि पी राइटर एक्टिव है। अब ये जो इनसाइड कैंडल बनी है ये एक मोमेंटम करने के लिए बनी है। अगर निफ्टी आपका 19,000 जो अपन ने लो 500 के नीचे, ओके 500 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है निफ्टी आपका, तो एक मोमेंटम ईजिली 250 तक तो मिनिमम देखने को मिलेगा, जो कि 1 से 2 दिन में ही, एक ही दिन में हो सकता है या तो 2 दिन में देखने को मिल सकता है। फास्ट फॉल देखने को मिलेगा। बट अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है, ओके हाई क्या है अपना 19,750, 19,750 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो आपको इजीली फिर 19,800 और 900 के लेवल्स आने वाले 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन में देखने को मिलेंगे डेली चार्ट्स के एनालिसिस वीडियो। अब फटाक से अपन एक बार ग्लोबल मार्केट चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ग्लोबल मार्केट टाइप करूँगा, ओके यहाँ पे आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट ही आ गया अपना। सो यहाँ पे मैंने ग्लोबल मार्केट आपके सामने डाल दिया। मनी कंट्रोल की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे SGX निफ्टी जो आप गिफ्ट निफ्टी उसका है उसको भी अपन चेकआउट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। ये आ गया देखिए। यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, US मार्केट भी दिखाएगा आपको, यूरोपियन मार्केट भी दिखाएगा
और सेकेंडरी आपको अपना एशियन मार्केट भी देखने को मिलेगा। सो यूएस मार्केट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के सेशंस में, और गिफ्ट निफ्टी को भी देखोगे तो 97 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो, ये देखिए 150 मतलब 0.5% डाउन में ऑलमोस्ट इसने क्लोज किया है, और नेस्डेक ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास क्लोज किया है। ओके, एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने भी 0.5% मतलब 100 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है। अब मंडे को मार्केट जैसे कि क्लोज रहेगा बट यूएस मार्केट ऑन रहेगा तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। सो यहाँ पे अब मैं आपको 50 मिनट्स के चार्ट्स में लेवल्स दिखा देता हूँ निफ्टी के फटाक से। ओके, सो ये अपन ने ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, 50 मिनट्स के चार्ट्स में आ चुके हैं लेवल्स आपके स्क्रीन में। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ओके, अभी तो ये वीडियो मैं संडे को बना रहा हूँ ताकि आप लोग को संडे को ही पोस्ट कर दूँ, आप एक दिन पहले से प्रिपेयर रहें, सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें। जो भी लेवल्स मैं बताता हूँ इनको भाई एग्जैक्ट ला लिया करो, एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट काम करता है। ओके, मैं आपको इससे पहले ये भी दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा देता हूँ, और कुछ के ट्रेड्स दिखा देता हूँ आपको फ्राइडे सेशंस के, कहाँ पे उन्होंने ट्रेड प्लान किया था। ओके, सो ये देख सकते हैं पब्लिक चैनल है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हे लिंक देखने को मिलेगी, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल लिंक्स आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्राइडे के सेशंस के ट्रेड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 ट्रेड करे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़्यादा ट्रेड नहीं करे, निफ्टी के ही ट्रेड करे, मॉर्निंग में ही एक ट्रेड हम लोग ने कर लिया था 9:29 देखो 9:29 में मैंने बताया 585 कॉल 124 के आसपास। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। 9:25 मतलब समझ लीजिए इस लेवल के आसपास मैंने बॉटम से कॉल दी, उसमें हम लोग को इजीली 20+ पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, तब हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी बुक करी। ओके, फिर उसके बाद देखिए मैंने 152 आ गई थी कॉल ऑलमोस्ट इसके आसपास, तब हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी बुक करी। फिर मैंने सेकंड हाफ का ट्रेड एक पुट का दिया था 12:28 मतलब इस लेवल के आसपास मैंने टॉप पे एक पुट दी थी, उसमें भी हम लोग को 10 से 12 पॉइंट मिले। हम लोग ने कुछ क्वांटिटी बुक करी, या कॉस्ट असल हम लोग को हुआ, कुछ सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी उस हिसाब से ट्रेड करते। कॉल का ट्रेड दिया 109 के आसपास, 1:18 इस लेवल बॉटम पे कॉल दी, और यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 109 वाली कॉल आप 137 140 तक चली गई। फिर लास्ट में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिया, फिर BTST देके हम लोग ने ऑलमोस्ट क्लोज किया। व्यू हम लोग का BTS में बेरिश है, और मार्केट भी स्लाइटली गैप डाउन दिखा रहा है कि मे बी पॉसिबल गैप डाउन खोल सकता है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहा है, एक सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी को आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग करता हूँ मैं, आपको मालूम है 5 से 6 हज़ार कैपिटल में आराम से 1000-1500 रोज़ का आप निकाल सकते हो सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। सो यहाँ पे अपन लेवल्स की बात करें तो स्क्रीन में आपके चार्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट मार्केट खुलता कहाँ है। यहाँ पे देखिए अगर फ्लैट खुलता है जैसे कि बता रहा 100 पॉइंट्स गैप डाउन, मतलब अगर यहाँ पे 620 मतलब इस लेवल के आसपास 520 या इस लेवल के आसपास निफ्टी आपको खुलते देखने को मिल सकता है। अपन मानते हैं इधर पे अगर यहाँ पे खुलता है तब अपन कैसा क्या प्लान कर सकते हो उसका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लेवल्स आपके स्क्रीन में खुलता है, यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ये 19,500 को ब्रेक डाउन करता है तो आपको 19,440 एंड देन आपको 19,400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी में। बट अगर ये समझ लीजिए गैप अप फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर भी जाता है तो क्वांटिटी स्मॉल में कब तक जाता है 730 को नहीं निकाल रहा है। 19,730 को ब्रेक करेगा तो आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे तरफ देखो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, 3 to 4 टाइम्स ऐसा रिजेक्शन ले लिया, और यहाँ पे लास्ट आवर में देखो अच्छी सेलिंग आई इसी ट्रेंड लाइन के पास से, और यहाँ पे थर्सडे के सेशन में भी जम के सेलिंग आई है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस समय भी अच्छी सेलिंग आई थी। तो इस ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। यहाँ पे अगर इस लेवल का ये ब्रेक डाउन करती है, ओके ये ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है आधा एक घंटा, फिर ब्रेकआउट करता है 19,730 का, तो फिर आपको 19,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देन आपको 19,850 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए निफ्टी के। ओके, सो अपन नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं जो कि अपना है बैंक निफ्टी, उसका भी मंथली वीकली और फिर आपको मैं 15 मिनट्स में लेवल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स बैंक निफ्टी का चेकआउट करोगे, 1 सेकेंड, ये आ गया अपना मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट्स में बहुत ज़्यादा बैरिश दिख रहा है, जो कि आपको उतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है क्या नाम है आपका निफ्टी, बट बैंक निफ्टी और वीकली और मंथली चार्ट्स में सुपर बैरिश दिख रहा है। रीज़न उसका सिंपल है, क्योंकि ना वो सेम कैंडल यहाँ पे जैसी निफ्टी की बनाया सेम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट है ये आपका ये जो एक मेजर सपोर्ट जोन के जैसे एक्ट कर रहा है, जो कि है 43,800 से लेके आपका 44,200 के आसपास का। सो ये जो 400 पॉइंट का जोन है मंथली चार्ट्स में मेजर सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा है।
इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी। सेम कैंडल बनी, टॉप रिजेक्शन कैंडल, जब भी इसके आसपास ऐसी बनती है एक फॉल देखने को मिलता है। देखिए ये भी बनी है, इसमें भी छोटा सा फॉल देखने को मिला। ओके, जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, बट इंपॉर्टेंट है उसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। उसके नीचे ट्रेड नहीं करता तो अपसाइड मार्केट मोमेंटम कर लेता है। अगर ये 43,800 के नीचे ट्रेड करता है तो ईजिली आपको ये 40,000 तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है, एज़ पर मंथली चार्ट्स बता रहा है। ओके, तो एक बार मैं वीकली चार्ट्स भी आपको एनालाइज करा देता हूँ। अगर आप वीकली चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट भी सुपर बेयरिश दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट फॉल किया, 4 वीक यहाँ पे लिया, 4 to 5 वीक, और यहाँ एक ही हफ्ते में फॉल किया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करोगे, यहाँ पे मार्केट फॉल किया है, फॉल करने का वेट किया है। अगर ये लो ब्रेक करता है, जो कि 44,000 का अगर ये लो ब्रेक कर देता 44,000 के नीचे, तो ये मेजर सपोर्ट भी तोड़ेगा और फिर आपको ईजिली ये वाले लेवल्स और उसके पहले आपको ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। मतलब आपको कहाँ कहाँ के टारगेट, अगर 44,000 ब्रेक करता तो ईजिली 43,500, एंड देन आपको 43,000, और फिर आपको 42,500, मतलब फटाफट आपको देखने को मिलेगा 500 के पॉइंट्स, एंड देन आपको फिर 42,000 के लेवल्स तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये बहुत फास्ट हो सकता है क्योंकि मार्केट देखिए फॉल किया, वेट किया, देन अगेन फॉल कर सकता है, तो ये बड़ा फॉल भी मिल सकता है अगर इसके नीचे, और फिर आपको नेक्स्ट वीक फिर अपसाइड और फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मतलब अगर ये इसी वीक अगर ये बाउंस बैक करता है तो ही इसके लिए लास्ट होकर, वरना तो भाई कहानी इसकी समाप्त है। ओके, डेली चार्ट्स में मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स में। मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखिए उस दिन इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास अभी भी सपोर्ट ले रहा है, एक छोटा सा जोन के साथ ट्रेंड लाइन है। इस लेवल का अगर ये ब्रेक डाउन करता है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 44,200 का, तो आपको ईजिली ये 43,800, 44,000 के लेवल्स, और फिर आपको ये 43,600, 500 के भी लेवल्स दिखा सकता है डेली चार्ट में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक रेंज बना रहा है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेंज है जो कि 43,200 से लेके 44,800 की रेंज है। ओके, अगर इसका ब्रेकआउट करता है और रुकने के बाद, तो फिर आपको ईजिली ये 45,200 भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स के हिसाब से। बैंक निफ्टी मुझे चार्ट बहुत प्यारा लगा इसका, एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अपन करेंगे फिन निफ्टी की एनालिसिस, मंथली वीकली मैंने कर दी आपके साथ इसकी। आप इसके लेवल्स आपके स्क्रीन में देखिए। बैंक निफ्टी को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी लेवल्स इसके थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि मूवमेंट भी ज़्यादा करता है ये। सो यहाँ पे इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट है मार्केट खुलता कहाँ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ट्रेंड लाइन, रिजेक्शन, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे देखिए वेट किया इसने। वेट करने का ब्रेकआउट और इमीडिएटली हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट फील करा है। अगर ये गलती से भी, जो कि इसका है 44,550, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता तो आपको फिर फॉल पक्का देखने को मिलेगा 44,370, एंड देन आपको 44,250, और फिर आपको 44,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस लेवल्स में। ओके, ब्रेक डाउन करता है। बट अगर समझ लीजिए फ्लैट खुल जाता है, जैसे कि अभी गैप डाउन खुला तो इधर तक तो खुल ही सकता है 400-300 के आसपास। फ्लैट खुलता है, अपसाइड आता है, और मिनिमम 1 आवर या 15 मिनट्स to 30 मिनट्स ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है, जो कि है आपका 44,750 के लेवल को, तो आपको ईजिली 44,900, फिर आपको 45,000 के लेवल्स, एंड देन 45,200 के लेवल्स, जो मैंने आपको डेली चार्ट्स में एनालिसिस करके बताए। और अपन आ जाते हैं फिन निफ्टी, और फिर कंपोनेंट्स की भी वीकली एनालिसिस अपन को करनी, वीकली एंड मंथली एनालिसिस, जो कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे जो कंपोनेंट्स के मूवमेंट है वो आपको कैसे डिसाइड कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर, तो उनकी एनालिसिस। तो ये आप देख सकते हैं फिन निफ्टी का चार्ट है, सेम चार्ट है यार, सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है भाई, कंपोनेंट सेम है। यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी का जो चार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ये 1 सेकंड में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका अगर आप देखोगे 19,500 राउंड नंबर भी है, मेजर सपोर्ट भी चार्ट के हिसाब से। अगर इसका ये ब्रेक डाउन करता है, डेली चार्ट्स में एक भी कैंडल 500 के नीचे क्लोज करती है, मंथली चार्ट्स में आपको ये बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको 18,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं मंथली चार्ट्स के हिसाब से। उसके पहले क्या है 19,000 का लेवल है, और फिर आपको 18,500 एंड 18,000 मंथली चार्ट्स में बड़े टारगेट मिल सकते हैं अगर इसके नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो। ओके, वीकली चार्ट्स की बात करें तो देखिए वीकली चार्ट्स में भी सेम सिनेरियो जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि 19,200 का ब्रेकडाउन अगर कर देता है, तो आपको इजीली 19,000 पहले, देन आपको 18,800, 600 के लेवल्स आपको वीकली चार्ट्स में भी दिखा सकता है फिन निफ्टी। डेली चार्ट्स की बात करें, डेली जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते जाओगे थोड़ी थोड़ी क्लियरेंस बढ़ती जाती है। ओके, एग्जैक्ट लेवल आपको मिलता जाता है। देखिए ये वही ट्रेंड लाइन है
यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बताऊँ, देखिए ऑलमोस्ट इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया था यार, मैं फिन निफ्टी में तो ब्रेकडाउन भी कर दिया था। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, कंसोलिडेशन भी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो हाई है ऑलमोस्ट ये है 90,900 से लेके, और जो ऑलमोस्ट इसका लो जो बन रहा है 19,600, ये 300 पॉइंट्स की जो जोन बना रहा है, ये अच्छा कंसोलिडेट 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे अगर NR7 बन जाता है, NR7 अगर ये ब्रेकआउट करता है, बहुत तेज़ी से आपको अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट है मार्केट मोमेंट कहाँ किस लेवल के अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेक करता है। ये सारे लेवल्स आपको डाउन साइड में मिलेंगे डेली चार्ट्स में भी। अब मैं आपको 50 मिनट्स के चार्ट्स में कल इसकी एक्सपायरी होने वाली, तो कैसे हीरो जीरो ट्रेड प्लान भी कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये लेवल्स आपके स्क्रीन में, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं कल एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे, देखिए इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो ही रहा था। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है फिन निफ्टी। रेंज थोड़ी सी इसने बड़ी बना ली अगर आप देखोगे। इंपॉर्टेंट अगर ये भी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोलने के बाद अगर गलती से भी 700 को ब्रेक करता है 19,700, तो पैनिक देखने को मिलेगा 19,650, देन आपको 19,600 के लेवल्स। ओके, बट अगर ये फ्लैट खुल जाता, फ्लैट खुलने के बाद 15 to 30 मिनट्स वेट करने के बाद 19,870 को ब्रेक करता है। ओके, देन आपको 19,930, देन आपको 20,000 के राउंड नंबर एंड देन 20,100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और 50 मिनट्स के चार्ज में मैंने आपको लेवल्स बता दिए। सो अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला कंपोनेंट है अपना, पहले मंथली चार्ट उसका चेकआउट कर लेते हैं, ICICI बैंक। ओके, बहुत ज़्यादा सॉलिड है ये। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फेलियर होता है, क्योंकि इसका 930 के नीचे अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपको ईजिली ये सारे लेवल्स दिखा सकता है जो कि 900 के लेवल्स है। अगर ये और यहाँ पे वेट कर लेता है अगले हफ्ते भी, और अगर ये हाई ब्रेक करता है जो कि 1000 का लेवल है, तो फिर आपको 1100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ICICI बैंक में। इसका मैं अगर आपको वीकली चार्ट्स भी दिखाऊँ, देखिए मंथली चार्ट क्लोज हो ही चुका है, बट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास है। वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो ये ब्रेक डाउन करेगा, देखिए सेम सिनेरियो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रेक डाउन आए, होल्ड करके या तो ब्रेक डाउन या तो यहाँ से रिवर्सल, और यहाँ से अप लेवल से ट्रेंड लाइन है, और नीचे से एक सपोर्ट जोन के जैसे एक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही मार्केट अप डाउन यहाँ होगा। ओके, HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। HDFC का मैं अगर आपको मंथली चार्ट्स दिखाऊँ, ओके, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था ब्रेक डाउन हो चुका है। मंथली चार्ट्स में भी अगर आप देखोगे ब्रेक डाउन सिनेरियो ही बन रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा ये कंसोलिडेट कर रहा था, बट ब्रेक डाउन कर दिया, तो ईजिली ये आपको 1400 के लेवल्स मंथली चार्ट्स में टारगेट मुझे दिखा रहा है, जो कि बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच सकता है। HDFC बैंक बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज स्टॉक है। वीकली चार्ट्स में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इतने हफ्तों का यार, कई महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया है, ये होल्ड किया है। मूवी पॉसिबल ये आपको इजीली 1400 तक आते हुए देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट्स में HDFC। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर चले, जो कि रिलायंस है, रिलायंस का भी आपको मंथली वीकली चार्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली चार्ट्स, तो ये भी अपन को कहीं ना कहीं बेयरिशनेस दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये अप मोमेंटम किया, अगर ये इस लेवल का सपोर्ट ले लेता है, जो कि ये आपका 2300 का 2300 से लेकर 2250 का अगर सपोर्ट ले लेता है, तो फिर आपको एक बाउंस बैक वापस ये 2500 तक दिखा सकता है। एक बार वीकली चार्ट्स में आपको प्रॉपर लेवल एक बार और बता देता हूँ। सो ये वीकली चार्ट्स इसका लग चुका है। यहाँ पर अगर आप देखो ये मेजर सपोर्ट है 2250 से लेकर 2280 का लेवल, जो मैंने आपको सेम बताया। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अपन चलते हैं, जो कि है SBI, जो कि ये भी अच्छा खासा वेटेज करता है। आपका बैंक निफ्टी हो गया या तो आपका निफ्टी हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल का है। ओके, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ पे 1 सेकेंड पेन नहीं चला। ओके, यहाँ पे चेकआउट करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। ओके, ये होल्ड कर रहा है। अगर ये गलती से भी 580 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 560 के लेवल्स फास्ट या तो हाई ब्रेक करता है, जो कि 600 का, तो 640 के लेवल्स आपको SBI में देखने को मिल सकता है। ओके, अभी देखो ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है, तो ना अपसाइड जा सकता है ना डाउन साइड। कई कंपोनेंट्स अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, कई कंपोनेंट्स डाउन साइड। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक बुलिश दिख रहा है, ये आपको कहाँ तक जाते हो देख सकता है 1075 और 1100 के लेवल्स। और गलती से भी अगर ये 1000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये वापस आपको 960 950 के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत कम चांसेस है एक्सिस बैंक में आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोटक बैंक का कोई सेंस नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के उसमें से भी रिमूव होने वाला है, रिमूव हो ही चुका है, बट फिर भी मैं कोटक बैंक को आपको दिखा देता हूँ। कोटक बैंक अगर देखोगे यार, ये भी बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। अगर देखोगे ये कई महीनों से ट्रेड कर रहा है यार, ऑलमोस्ट 2021 से ट्रेड कर रहा है, 2024 आने वाला है, 4 साल का कंसोलिडेशन है। कोटक बैंक अगर या तो ये
2000 को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा जाएगा, और गलती से भी 1600 को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये आपको ईजिली फिर 1200 तक भी आते देखने को मिल सकता है। और पहला टारगेट 1400 का मंथली चार्ट्स में दिखा रहा है। वीकली चार्ट्स की मैं अगर इसकी एनालिसिस करूँ अगर आपको, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये भी अच्छा खासा कंसोलिडेट करके कंसोलिडेट ही कर रहा है, और वीकली चार्ट में तो मुझे बेरिश दिख रहा है। गलती से भी अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये अगर देखोगे तो ये मार्केट गिरा, पुल बैक किया, वापस से फॉल करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बनाना चाहिए, तभी ये बाउंस बैक करेगा, वरना ये फिर से फॉल करते हुए देखने को मिल सकता है। TCS की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको TCS बताया था कि थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, देखिए वही चीज़ कर रहा है। रीज़न क्या है साइडवेज बिहेव करने का? ग्लोबल मार्केट आपका मेजॉरिटी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर फॉल करेगा तो भाई जितने भी ट्रेंडिंग अप स्टॉक हो वो थोड़े साइडवेज बिहेव करेंगे। साइडवेज बिहेव कर रहा है। अब इसके लिए हाई क्या हो गया, जो कि 3620 का लेवल है। अब 3650 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, जो कि आपको 4000 तक ले जा सकता है। आपको जब मार्केट सुपर बुलिश है तब आप इस ट्रेड को दोबारा री एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो कि इन्फोसिस है। ओके, लास्ट स्टॉक है अपना। यहाँ पे जैसे मैं बताया था ये भी साइडवेज बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए रैली की अपसाइड, वापस से पुल बैक कर रहा है, तो कहाँ तक आ सकता है 1400 तक वापस आ सकता है, देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेट करेगा, फिर जब निफ्टी बैंक निफ्टी होंगे तब ये 1500 को ब्रेक करके वापस 1600 और 1700 के लेवल्स वीकली चार्ट्स में दिखा सकता है। वेबसाइट की बात कर लेते हैं। डाटा का तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, नो वरीज, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ग्लोबल मार्केट दिखा दिया था। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, ट्रेड बिजनेस पर स्क्रॉल डाउन करें, ऑल इन वन लिंक यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल प्रीमियम ग्रुप लाइव ट्रेडिंग कोर्स, स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहा है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट डेटा हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपके ट्यूसडे के लिए एक्सपायरी के लिए फिर निफ्टी की। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट थर्ड का डाटा है, थर्ड के लिए है 29 फ्राइडे का डाटा। रिटेलर्स हैवी क्वांटिटी से बेरिश गए हैं, FIS एंड प्रो बुलिश गए हैं, अपने अपोजिट गए हैं, मैं बेरिश गया हूँ। नो वरीज, लॉसेज एंड प्रॉफिट की मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा मंथली ऑन मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अभी मैं आपको BTST का भी PNL दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोग जुड़े तो भाई आप टॉप 1% में आने वाले हो, क्योंकि आप खुद पे एफर्ट डाल रहे हो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप, ये आपकी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको कोर्स दिखा रहा हूँ अपना। सो लाइव ट्रेडिंग कोर्स है, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें मिलती है आपको, 1 मंथ का कोर्स है। मॉर्निंग 9 AM से 3 PM के कोर्स लाइव क्लासेस चलती है, लाइव मार्केट में रहता है। सारी स्ट्रेटजी सिखाता हूँ अपनी, जो भी मेरी U-टर्न स्ट्रेटजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑप्शन बाइंग, हेजिंग, सेलिंग, ऑप्शन चेन क्या होती है, BTST स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। प्रीमियम ग्रुप की बात करूँ मैं अगर आपको, इसमें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप में सिंपली आपको जो भी मैं ट्रेड्स आपको मैंने दिखाया वो मैं बताता हूँ, आप लोग को बता दिया मैंने आपको। सिंपली ये सारे स्क्रीनशॉट है कुछ मेरे मेंबर्स के, आपको मंथली 3 मंथ ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपके सामने है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ की। ओके, और कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपको बता दी, बायो में आप आएंगे, हे लिंक देखने को मिलेगी, इसको आप क्लिकआउट करेंगे तो आपके सामने ये हे लिंक का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको फ्री टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और प्रीमियम ग्रुप की सर्विस देखने को मिल जाएगी। और यूट्यूब में भी भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सारे अपडेट्स मैं इसी में देता हूँ, आप लोग को ऑलरेडी पता है। और वीडियो को आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। पब्लिक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम है, इसमें सारे अपडेट देता हूँ। और ये देख सकते हैं, ये BTST स्ट्रेटजी ओवरनाइट जो डेली हम लोग BTST ट्रेड करते हैं, उसका PNL सिर्फ 10,000 कैपिटल से 66% का रिटर्न निकला है इस मंथ। हर मंथ के एंड अप डाउन में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छी स्ट्रेटजी भाई, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, गारंटेड प्रॉफिट होता है, आपको मैं बता दूँ। वीडियो अच्छी लाइक करना।